गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि मोहन सिंह, सिग्मा फिजिक्स इंस्टीट्यूट रायबेली। बहुत समय बाद आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मिला है इस डिवाइस के ज़रिए, और मैं चाहता हूं कि एक बार जो है आप लोग इस लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, पता नहीं किस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा पुराना सिस्टम वही है, उसी हिसाब से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। मैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज पहला वीडियो जो है डालूंगा। इसके बाद जो है जो अदर हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अब वीडियो लगातार कल से जो है स्टार्ट होंगे, और इसके लिए मैं लिंक शेयर करूंगा, और ये लिंक 1-2 दिन में सभी लोगों के पास जो है किसी न किसी मीडियम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से, उन्हें पता चल जाएगा, उनसे फिर जो है ये अदर लोगों को जो है ट्रांसमिट हो सकेगा, और उसके बाद इसको जो है आप लिंक के जरिए अपलोड करिएगा, देखिएगा। और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो है मैं लूँगा, और फर्स्ट पेपर आपका है वो आप जानते हैं। फर्स्ट पेपर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ज़रा देखिए, ये बीएससी सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर कौन सा है देखिए ज़रा, फर्स्ट पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेसर। ये सबसे पहले आप लोगों ने इसे पढ़ा भी था, इसलिए इसका रिवीजन ज़रूरी है, तो इसलिए जो है इसी को लेकर के पहले मैं इसको रिवाइज करता हूँ। और इसमें ये तकरीबन जो है 5 चैप्टर्स में, 6 चैप्टर्स में डिवाइड है बेसिकली। और इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो जो चैप्टर है आपका, चैप्टर फर्स्ट कह लीजिए, ये है इंटरफेरेंस पार्ट फर्स्ट। ये इंटरफेरेंस पार्ट फर्स्ट जो है थोड़ा सा इजी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए शुरू से ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़रा गौर करिएगा इसके लिए। इंटरफेरेंस पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले मैं एक छोटा सा सिस्टम आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये जानना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मैं लेता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में है क्या कि कई सारी वेव्स जब डिफरेंट डायरेक्शन से या सेम डायरेक्शन से कैसे भी है ना, वो चल करके किसी एक पॉइंट पर जब ये एक साथ आती है, तो एक साथ इनका मिलना जो है किसी पॉइंट पर, ये फिनोमेना कहलाती है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का सेंस है कि कई सारी 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स, 2 या 2 से मोर वेव्स जो हैं वो किसी पॉइंट पर अगर जो है कलेक्ट होती हैं, आकर के अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, तो उसको हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन में जिस पार्टिकल पर, जिस पॉइंट पर ये आकर के जो है सुपरपोजिशन करती हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट किन बातों पर डिपेंड करता है, इसके लिए आप थोड़ा सा देखेंगे। सपोज करो कि फर्स्ट वेव जो आती है, फर्स्ट वेव जो पार्टिकल को डिस्प्लेस करती है, उसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करो y1 है। दूसरी जो है अगर वो सेपरेट आती है, अकेले आती है, और सपोज करो कि ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती y2। तीसरी मान लीजिए अकेले आती, उस क्रिएट करती y3। इसी तरह से तमाम सारी वेव्स हैं। तो सपोज करो लास्ट जो वेव है nth वेव है, और इस तरह से अगर अलग अलग ये डिस्प्लेसमेंट अगर क्रिएट करेंगे, तो ये प्रिंसिपल ये सेट करता है, बताता है कि इनका जो रिजल्टेंट होता है, हमेशा याद रखिए, ये रिजल्टेंट जो होता है ये इनके सब के ये एडिशन के इक्वल होता है। और ये एडिशन जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर एडिशन है, ये हमेशा इनके वेक्टर एडिशन के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो ये पॉइंट है, इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है y, इस तरह से सारे डिस्प्लेसमेंट के वो वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। लेकिन एक बातें मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये बड़ी ज़रूरी हैं कि कब कब ये अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है, अगर वेव लेंथ लार्ज है, याद रखिएगा कि अगर वेव लेंथ जो है बहुत लार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में, और एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज है, ये एम्पलीट्यूड अगर बहुत लार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। और याद रखिएगा, जैसे
ये सुनामी वेव्स होती हैं, इस तरह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इनके एम्पलीट्यूड बहुत बड़े होते हैं, इनकी वेवलेंथ जो है बहुत बड़ी होती है। तो ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर ये प्रिंसिपल जो है अप्लाई नहीं होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब हम सीधे आपके चैप्टर पर आते हैं इंटरफेरेंस पे, और इंटरफेरेंस क्या है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आते हैं सबसे पहले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है आप जरा देखिएगा। इंटरफेरेंस में ये है कि एक पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और इस पॉइंट पर देखिए जरा, मैं दो वेव्स जो है एक ही डायरेक्शन में ले रहा हूं, ये देखिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि दोनों वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। हर हाल में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। याद रखिएगा दोनों की फ्रीक्वेंसी कब सेम होगी, जब ये दोनों जो है ऐसे सोर्स से क्रिएट हो रही हो ये वेव्स जो कोहेरेंट सोर्सेज है। कोहेरेंट का सेंस होता है, कोहेरेंट सोर्सेज हमेशा याद रखिएगा, कोहेरेंट सोर्सेज का यह सेंस है कि दो ऐसे सोर्सेज, एनर्जी के सोर्सेज, वेव के सोर्सेज, तो ऐसे वेव के सोर्सेज हों कि जिनसे रिलीज होने वाली वेव अगर किसी पॉइंट पर पहुंचती है तो इनके बीच जाहिर है कोई ना कोई जो है फेज डिफरेंस हो सकता है। तो याद रखिएगा वो फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ कांस्टेंट हो, कहने का सेंस ये है कि एक वेव यहाँ से जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ दोनों सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो अगर सुपर इम्पोज होते समय यहाँ पर उनका बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट बना है, कांस्टेंट का सेंस ये है कि इसे मान लो 30 डिग्री है इनके बीच का एंगल, तो ये फॉरएवर 30 डिग्री हो, टाइम के साथ अगर वेरी ना करे, तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों सोर्सेज जो हैं कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। इनको हम लोग हिंदी में कला संबद्ध स्रोत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। तो याद रखिएगा इंटरफेरेंस की फिनोमेना में ये सिस्टम है कि दो वेव्स हमारे पास हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है सिमिलर है और दोनों जो है ये प्रोपेगेट करके एक ही मीडियम में जा करके किसी पॉइंट पर ये सुपर इम्पोज हो रही हैं, और किसी पॉइंट पर अगर ये सुपर इम्पोज होंगी तो इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो यहाँ पर आएगी, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें ये टाइम के साथ ही नहीं, अगर आप कोई गिवन पॉइंट लेते हैं तो यहाँ इंटेंसिटी फॉरएवर कांस्टेंट रहेगी, चाहे जब आप चेक करोगे कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर पॉइंट आप डिस्प्लेस करते हो, कोई दूसरा लेते हो, तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर मैक्स है तो अगले वाले पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, आगे फिर इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी। तो याद रखिएगा गिवन पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन अलग अलग अगर पॉइंट लोगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होगी। तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना क्या है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसी की, सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स जब सेम मीडियम में जो है प्रोपेगेट करके किसी पॉइंट पर जाकर के सुपर इम्पोज होती हैं, तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, बट डिफरेंट पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा याद रखिए वो अल्टरनेटिवली मैक्सिमम और मिनिमम हुआ करती है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए। इंटरफेरेंस आपका दो तरीके का होता है। इंटरफेरेंस दो तरीके का कौन कौन है जरा आप देखिएगा। सबसे पहला ये होता है, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा आप लोगों ने पढ़ रखा है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बहुत ही आसान है। ऐसे पॉइंट्स जिन पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ऐसे पॉइंट्स जिन पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, दीज पॉइंट्स आर नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लेसेस। तो कंस्ट्रक्टिव वो हैं जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, और डिस्ट्रक्टिव का सेंस जो है जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है उनको हम लोग जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह के इंटरफेरेंसेस हो गए। इंटरफेरेंसेस के साथ अब सबसे ज़रूरी है ये जानना हमारे पास कि हमारे पास जो है इसकी सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल एक एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मैं आपको देता हूँ इसका, और आप इस पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केयर करिएगा। ये देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। ये तो मैथमेटिकल जो एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस में क्या है आप जरा देखिएगा। सपोज कर रहा हूं मैं कि दो कोहेरेंट सोर्सेज ये लिए मैंने S1 और S2, यहां से दो वेव रिलीज हुई,
ये देखिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये पॉइंट जो है P है। सपोज करो किसी टाइम पर दोनों वेव्स यहाँ सुपर इम्पोज होती हैं, मिलती हैं, तो सपोज करो कि पहली वेव अगर यहाँ जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर हम कंसीडर कर रहे हैं, जरा देखिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव, तो ये देखिए बहुत ही इजी, आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू, है ना, ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, a साइन ओमेगा टी। दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस मैंने ये शो किया है, फेज डिफरेंस को फाई लिया है मैंने, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है जो कि सेम होगी दोनों की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πl होता है ये। और उसके बाद अब दूसरा लीजिए, दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में y2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देखिए मैंने चेंज कर दिया, साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस किसी एक में कंसीडर करोगे, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, और चाहे सब्सट्रैक्ट करिए चाहे ऐड करिए, रिजल्ट पे कोई असर नहीं आएगा। अब वही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लगा देते हैं हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू द ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ये बताइए कि y के ये कितना हो गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अब प्लस b साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा सॉल्व करा लीजिए, तो इसको जरा ओपन करिए, ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, देखो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये आया, और उसके बाद अगला आ गया b साइन ऑफ ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं, a को अंदर जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो a साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन फाइव और प्लस b साइन ओमेगा टी। अब ये साइन ओमेगा टी देखिए फर्स्ट और लास्ट स्टेप्स में, इसको मैं कॉमन बना रहा हूँ दोनों में केवल, तो आप देखिए बच क्या रहा है, तो यहाँ पर हमने साइन ओमेगा टी ये बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा देखिए a कॉस फाइव, और वहाँ आप देखिए बचा b। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ये जो भी है पूरा लिख लीजिए, बस केवल कॉस ओमेगा टी पहले लिख लो और a साइन फाइव ये। अब ये ब्रैकेट में जो आया हुआ है ये, इनको मैं अलग कंसीडर करता हूँ, तो अलग कंसीडर करने के लिए जरा देखिए मैं लेट कर रहा हूँ, तो लेट ये है कि a कॉस फाइव प्लस b, इसको मैं मान रहा हूँ a कॉस थीटा। ये देखिए दो वेरिएबल मैंने अलग डाल दिए, एंड दूसरे वाले को देखिएगा a साइन फाइव जो है आपका, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ a साइन थीटा। तो ये देखिए दो इक्वेशन, ये 4 और ये 5 आ गए। इन वैल्यूज को आप थर्ड में पुटअप करिए, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड में अगर आप पुटअप करोगे तो पाओगे कि यहाँ a साइन और ये आपका सॉरी ये यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी, और ब्रैकेट में आपका आया है a कॉस ऑफ थीटा, ये देखिए, और प्लस इसमें जरा देखिए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ आया है a साइन ऑफ थीटा। a कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लोगे तो साइन a कॉस b फार्मूला बन रहा है देखिए, तो a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट, ये देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप इससे कंसीडर कर सकते हो, और इससे जब कंसीडर हो जाएगा तो नया फेज डिफरेंस आपको जो है ये थीटा मिला। अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 केवल कंसीडर करेंगे, आप जरा गौर करिएगा, इक्वेशन 4 और 5 पे एक बार जरा कंसंट्रेट करके देखिए, तो इक्वेशन 4 और 5 से आपको एक रिजल्ट कंसीडर होगा, तो रिजल्ट देखिए कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए 4 और 5 से, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 को स्क्वायर और ऐड करोगे तो इधर देखिए ये a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें 1 हो जाएगा, और इधर देखिए क्या बच रहा है, इधर है a कॉस 5 प्लस b ये होल स्क्वायर, और प्लस अगले वाले में देखिए a साइन 5 होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। चेक करिए जरा, इसमें देखिए a स्क्वायर कॉमन है,
ए स्क्वायर आप जैसे इसमें कॉमन लोगे इनमें दोनों में, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। तो ये आपका ये बच रहा है। ये आप देखिए जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है आपका वो डिपेंड कर रहा है केवल फेज डिफरेंस 5 पे। तो इससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और साथ ही यहाँ से हम दो केसेस बना दे रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं फॉर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव में देखिए क्या है, और इसके पहले हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी पहले कंसीडर कर दें आपको। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए जरा देखिए I इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं KA स्क्वायर। तो अगर ये KA स्क्वायर करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो यहीं चेक कर लीजिए आप जरा इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू रख दीजिए ए स्क्वायर की, तो आ जाएगा KA स्मॉल a स्क्वायर K स्मॉल b स्क्वायर, और इसमें जरा मल्टीप्लाई करो तो 2a रूट के और b रूट के और इंटू कॉस 5। अब आप जरा देखिए I की जो वैल्यू है ये, इस रिजल्टेंट इस इंटेंसिटी को I1 में मान रहा हूँ, इसको I2 मान रहा हूँ, और ये देखिए ये 2 रूट I1 और I2 इंटू कॉस 5, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। अब इससे जो है कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन देखिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए याद रखिएगा I मैक्स होगा, और I अगर मैक्स होगा तो कंफर्म है कि कॉस 5 मैक्स होगा, और कॉस 5 की वैल्यू +1, तो 5 की वैल्यू जो आएगी वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 2m पाई, इस तरह से आ जाएगी। देखिए ये आ गया 5। इसी तरह से अब इसमें I जो मैक्स आएगा आपका मैक्सिमम वो कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस यहाँ से देखिए ये आ गया 2 रूट I1 I2। अब चेक करिए कि I मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है I1 प्लस I2 से, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दोनों इंटेंसिटीज के एडिशन से भी ज़्यादा है। इसी तरह से आप केस 2 ले लीजिए। फॉर दूसरा लेते हैं हम ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में आप जानते हैं कि I की वैल्यू मिनिमम होती है, और I अगर मिनिमम है तो cos 5 मिनिमम होगा जिसकी वैल्यू -1। तो 5 जो आपका आएगा देखिए ये -1 किसकी किसकी वैल्यू होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और इसी तरह से इसे हम 2m-1 पाई इस तरह से कर सकते हैं। और आप I मिनिमम की भी वैल्यू निकाल लो इस समय। तो I मिनिमम देखिए कौन कौन आ रहे हैं, तो I मिनिमम में चेक करो कि I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 ये आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि I मिनिमम की जो वैल्यू है वो स्मॉलर होगी इससे, यानी इसमें इंटेंसिटी दोनों के एडिशन से कम निकल रही है। और आप चेक कर लीजिए दोनों में एक बात आपको पता चल रही होगी कि ये देखिए पहले कंस्ट्रक्टिव, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, ये देखिए जरा ये अल्टरनेट आ रहे हैं। और यही चीज आपको शुरू में बताई गई थी कि इंटरफेरेंस की फेनोमेना में ये मैक्सिमम और मिनिमम अल्टरनेट आते हैं। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई जो है ये आपके इंटरफेरेंस की। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा ही अभी आपको बताया है, और अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। इसका लिंक जो है भेज दिया जाएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो जो है लगातार आपको वहीं से मिलते रहें। थैंक यू।